अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबत आपसे मुखातिब है। ईद का दूसरा दिन है, आप सबको मुबारक हो। उम्मीद है मेरी तरह आप लोगों ने भी गोश्त ठीक ठाक मंडा होगा, ठीक ठाक खाया होगा। टिक्के, कबाब, गोश्त का सालन और पता नहीं बारबेक्यू और क्या क्या, मैं खुद बहुत सारा कुछ खा गया हूँ। लेकिन बराए मेहरबानी इसके अंदर सब्जियां ऐड करें, सैलड लाजमी ऐड करें। लाजमी आपने सैलड इसके अंदर ऐड करना है और थोड़ा खाना है। थोड़ा खाना ये जरूरी है, क्योंकि अगर खाली गोश्त ही छिक गए या गोश्त ही छिकते रहे तो वो ठीक नहीं होता और ये बाद में आपको बड़ा मसला करेगा। और लिहाजा सब्जियां और सैलेड वगैरह इसके साथ साथ जरूर ऐड करें। अच्छा नादिर, कुछ खबरें आपके सामने रख देते हैं। एक तो हमने शेख रशीद अहमद साहब का इंटरव्यू किया अपने इदारे सियासत डॉट पीके के लिए, मैसिवली मैसिवली वायरल है। लेकिन कुछ चीजें जो शायद उस इंटरव्यू में उस तरह से सामने नहीं आई हैं, या मैं देख रहा था कि कैमरामैन हमारी शायद उस तरह से जूम करके आपको नहीं दिखा सके, जो आपके सामने रखेंगे। फिर कुछ और स्टेटमेंट्स हैं, बयानात हैं मुख्तलिफ जर्नलिस्टों के, वो कुछ रुदाद कहानियां हैं जो खुद सुना रहे हैं। बहुत सारी स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर मैसिवली वायरल हैं। मैं वो कुछ एक स्टेटमेंटें भी आपके सामने रखना चाह रहा हूं। उनसे खुद ही आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म और ज्यादती की गई है, किस लेवल पर वो जुल्म और ज्यादती हुई है और क्या क्या लोगों को बाकायदे से कहा जाता है, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन एक बात बड़ी ऑब्वियस और बड़ी वादे है, और वो बात यह है कि ईद में दो टॉपिक सबसे ज्यादा डिस्कशन में रहे। एक इमरान अहमद खान न्यादी, इमरान खान का जेल और खान, ये सबसे मैसिव डिस्कशन थी। और दूसरा लेला, यानी लेला और इमरान खान, ये दोनों सबसे बड़ी पाकिस्तान की डिस्कशन रही हैं। और लेला चूंकि दायरा फाड़ दिया गया, लेले की मां कब तक खैर बनाती, आखिर उसने कुर्बान होना था तो लेला कुर्बान हो गया। बट खान स्टिल इज अ डिबेट एंड डिस्कशन। बट अगेन एक और ईद इमरान खान जेल के अंदर गुजार चुका है और पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर साबिक वजीर आजम अगेन एक और जेल के अंदर, और अगेन एक दफा फिर पाकिस्तान का सबसे बड़ा मौजूद, सबसे बड़ी डिस्कशन और सबसे बड़ी खबर इमरान अहमद खान न्यादी है। अब नाज़रीन, जो अडयाला जेल से कुछ खबरें पब्लिश करवाई जा रही हैं, कुछ खबरें छपवाई जा रही हैं, जो बाज़ाहिर महसूस हो रहा है क्योंकि इसे सोर्सेज ही खाली कंफर्म कर रहे हैं। तो सोर्सेज से पाकिस्तान में जो भी खबर आती है, कुछ भी आप कह दें और कह दें कि सोर्स, यानी गोदी मीडिया में और ये सोर्स वाली खबर में कोई फर्क नहीं है। जिस तरीके से गोदी मीडिया ने इस्लामाबाद में भी उन्होंने पोर्ट बना दी थी, लाहौर में भी बना दी थी, और उसमें और पाकिस्तान के अंदर सोर्स में कोई रत्ती बराबर भी फर्क नहीं है। अब सोर्स से ये खबर चलवाई जा रही है कि सोर्सेज कंफर्म्ड कि इमरान खान को अडयाला जेल के अंदर ईद की नमाज पढ़ने के लिए बाकायदा से शेड्यूल के मुताबिक टाइम बताया गया था और अडयाला जेल के अंदर दो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ईद की नमाज अदा की गई। लेकिन जो इमरान खान साहब को टाइम बताया गया था, ड्यूरिंग द डेजिग्नेटेड टाइम ही वाज रिपोर्टेडली रेस्टिंग इन हिज सेल रूम एंड चूज नॉट टू अटेंड द गैदरिंग, कि उस दौरान इमरान अहमद खान साहब को नमाज के लिए नहीं आए। ये बाकायदा से बताया जा रहा है कि इमरान खान को टाइम बताया गया था, लेकिन इमरान खान ईद की नमाज अदा करने के लिए नहीं आए, और ये क्लेम कर रहे हैं जनाब सोर्सेज। फिर नीचे लिखा गया है कि दिस ईयर खान वाज अनएबल टू पार्टिसिपेट इन ईद उल फितर प्रेयर्स, यानी जो छोटी ईद की नमाज थी वो भी खान साहब ने अदा नहीं की थी, ड्यू टू द सिक्योरिटी कंसर्न्स, कि उस वक्त सिक्योरिटी कंसर्न से इस वक्त नहीं थे। लेकिन इमरान खान साहब को बताया गया तो खान साहब बाकायदा से जनाब वो उठे ही नहीं और खान साहब ने नमाज अदा नहीं की। तो ये वाजे नजर आ रहा है कि ये प्लांटेड खबर है, ये खबर फैलाई जा रही है। इस खबर को टेलीविजन के ऊपर भी यकीनी तौर पर चलवाया गया होगा। मैं कश्मीर में हूँ, 12 घंटों बाद बिजली आई है और यहाँ पर ज़ाहिर रात को आंधी थी, बारिश थी, उसके बाद बिजली बंद कर दी गई थी। और ज़ाहिर समझ में भी आता है चूंकि दरख्त टूट सकते हैं, लेकिन जो इंटरनेट है नाज़रीन, यानी इंटरनेट और पाकिस्तान का लेला एक ही जैसे। बिलीव यू मी, जिस तरीके से पाकिस्तान की हुकूमत चल रही है ना, उसी स्पीड से कश्मीर के अंदर इंटरनेट चलता है। ये दोनों बाहर कहने को तो ये इंटरनेट है और वहां पर हुकूमत है, लेकिन ये चल नहीं रही, ना वो हुकूमत वहां पर चल रही है ना यहाँ पर इंटरनेट चल रहा। बड़ा जोर लगाकर, बहुत धक्का लगाकर भी अगर कोई वीडियो अपलोड करें या कोई एक ट्वीट आपको खोलना हो तो 5 मिनट खाली सर्फिंग होती है। और फिर अगर आपके अंदर इतना टेम्परामेंट है, आप देखते रहे घूमेगी बत्ती, घूमते 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 उसके बाद आएगा। तो अंदाजा लगा लें कि जहां पर हुकूमतें टाइम पूरा कर रही हो, जिस खिते के ऊपर या जिस जगह के ऊपर दो न्यूक्लियर स्टेट्स आपस में टकरा रही हो, आपस में लड़ रही हूं, लेकिन वहां पर डेवलपमेंट का हाल यह है कि वहां पर इंटरनेट सर्विस मौजूद नहीं है कि लोग फ्रीलांसिंग के जरिए काम कर सकें, एजुकेशन में कोई आगे बढ़ सकें, या नई सोच है, कोई ओपिनियन देना शुरू करें, कुछ नथिंग। और ये इंटेंशनली लोगों को पसमानदा रखा जाता है, ये उनके राइट के ऊपर, ये बुनियादी बेसिक राइट्स है जिनके ऊपर कब्जा है। ये सिर्फ इंटरनेट की स्पीड का या मोबाइल फोन की सर्विस का मामला नहीं है, ये बेसिक बुनियादी राइट है जिनके ऊपर कुव्वत काबिज हैं। और एक ड्रामा है जो कि जारी है और उसी ड्रामे में सारी चीजें चलाई जा रही हैं। अच्छा, तो ये इमरान खान साहब के हवाले से खबर बाकायदा से चलवाई गई है और ये कहा गया है कि जनाब ये सब कुछ हुआ है। फिर एक और खबर आ रही है कि शहबाज शरीफ साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को फोन किया और उन्हें ईद मुबारक दी है। अब नाज़रीन, शेख रशीद अहमद साहब की इंटरव्यू की तरफ आते हैं और फिर कुछ स्टेटमेंट है आपके सामने रखते हैं। हमने जब शेख रशीद अहमद साहब का इंटरव्यू किया, पहली दफा ऐसा था कि शेख रशीद अहमद साहब ने इंटरव्यू से पहले ये कहा कि भाई मुझसे आपने कोई पॉलिटिकल सवाल नहीं पूछना, आपने मुझसे कोई भी सियासी सवाल नहीं पूछना, मैं पॉलिटिक्स के ऊपर बातचीत नहीं करना चाहता, मैं सियासत के ऊपर बातचीत नहीं करना चाहता। और बिलीव यू ऑन मी, इस इंटरव्यू के बाद भी, यानी ऑफ द रिकॉर्ड भी, शेख रशीद अहमद वो बंदा था जो सियासत के ऊपर बात नहीं कर रहा था। उस शख्स का ये कहना है कि मेरी 72 साल एज है
8 साल की उम्र में मेरा पहला कोर्ट मार्शल हुआ और जब से मैंने होश संभाला यानी 7-8 साल की उम्र से मैं पॉलिटिक्स के अंदर, सियासत के अंदर शामिल था और मैं एक एजिटेट करता रहा यानी रेजिस्ट करता रहा। मैं एक रेजिस्टेंस फोर्स के तौर पर एक लंबे टाइम तक पॉलिटिक्स करता रहा और आज आकर 2025 में बंदा ये कह रहा है कि मैं मुझे सियासत के ऊपर सवाल ना हो, मुझे इमरान खान के बारे में डिटेल में सवाल नहीं पूछना। शेख रशीद अहमद साहब के इस इंटरव्यू के दौरान, इंटरव्यू से पहले और इंटरव्यू के बाद, यकीन माने मैं हल्फन आपको ये बता रहा हूं, उनकी आंखों में आंसू थे। बल्कि मैंने तो उनसे सवाल भी पूछा कि शेख साहब आपकी आंखें नम क्यों? उनकी आंखों में आंसू थे और शेख रशीद वाकईतन धाड़े मारकर रोना चाह रहा था। वो बंदा इतना तनहा हो गया, इतना तनहा कि उसकी तन्हाई काटती है, खौफनाक हद तक वो बंदा आइसोलेट हो गया। अब शेख रशीद अहमद साहब जिसे चिला कहते हैं या उन्हें उठाया गया था, ज़ाहिर गायब किया गया था, शेख रशीद अहमद साहब के मुताबिक उनके साथ कोई जुल्म नहीं हुआ, कोई ज्यादती नहीं हुई, उन्हें फैसिलिटेट भी किया गया। लेकिन वो जो तन्हाई शेख रशीद अहमद साहब ने काटी, आप यकीन माने उनकी आंखों में, उनके चेहरे पर नजर आती है। एक डिसबिलीव शेख रशीद अहमद के चेहरे के ऊपर नजर आता है, एक डिसबिलीव। ये खौफनाक किस्म का एक टेरर था जिससे शेख रशीद अहमद से गुजरा है। ये खौफनाक किस्म की एक दहशत सी जिससे शेख रशीद अहमद गुजरा है। यानी अगर शेख रशीद अहमद के ऊपर कोई जेन्युइन केसेस हैं जो कि अभी भी चल रहे हैं तो अदालतों में होता, अदालतों में कार्रवाई चलाई जाती। लेकिन पाकिस्तान के सबसे ज्यादा वजारतें रहने वाले, सबसे लंबे टाइम तक अपनी आंखों के सामने हुकूमतें गिरते बनते, डिक्टेटर्स के साथ, जर्नलों के साथ गपशप, और प्राइम पाकिस्तान का जो पॉलिटिशियन है, आज वो पॉलिटिशियन रो रहा है, आज वो पॉलिटिशियन यानी इबरत की मिसाल बना हुआ, आज तन्हाई में उसे फेंक दिया गया और वो कहता है 2 गोलियां खाता हूं रात को तब जाकर मुझे नींद आती। इमरान खान साहब के बारे में सवाल पूछा, उन्होंने कहा यार मैं सिर्फ अब इस चीज के साथ मरना चाहता हूं, दुनिया से जाना चाहता हूं कि मैंने खान का साथ नहीं छोड़ा। यानी अंदाजा लगा ले कि शेख रशीद को इतनी मार पड़ी, इतने पटकार पड़ी, उसकी तबाही निकाल दी गई, लेकिन वो कहता है कि मैंने इस चीज के साथ जाना चाहता हूं कि मैंने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। एक और बात वो शेख रशीद अहमद साहब जो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझसे इमरान खान के बारे में ज्यादा ना पूछो। यानी मैंने उनसे कहा कि अगर खान से आज आप मिलेंगे तो आप क्या पैगाम देंगे? तो उन्होंने कहा भाई मुझसे इमरान खान के बारे में सवाल ना पूछा जाए। ये बहुत परेशान कुन था, मेरे लिए भी बहुत परेशान कुन था, जो हमारी टीम हमारे साथ मौजूद थी। और ये बहुत बहुत परेशान कर देने वाला था कि शेख रशीद अहमद, उस शख्स की आंखों में आंसू थे। और वो शेख रशीद अहमद वो जो बात करते हैं ना, वो तमतमा, वो हम वो बैंकॉक के रातें, वो बगदाद के शोले, अब वो नहीं है, अब वो नहीं है। हमारे सामने एक मैसिव पॉलिटिकल लेगेसी वाला बंदा, एक सियासतदान, इख्तिलाफात को गोली मारें। शेख रशीद आज ठीक है, कल ठीक था, आज गलत है, कल गलत है, इस चीज को कंसिडर ही ना करें। लेकिन हमारे सामने शेख रशीद अहमद को हथियार नहीं उठा रहा था। शेख रशीद अहमद कोई बहुत तूफानी किस्म की पॉलिटिकल पार्टी उसकी नहीं थी। वाइट बंदा, वाइट सिंगल वन मैन शो था और वो वन मैन शो खत्म कर दिया गया, लिटा दिया गया है। और ये सिर्फ शेख रशीद अहमद को नहीं लिटाया गया है, ये उसके वोट बैंक को, ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को, पाकिस्तानी सियासत को लिटाया गया है और ये एक रियलिटी है। नाज़रीन, कुछ एक स्टेटमेंट्स मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ और ये ईद के दौरान कोट हुई हैं और ये सामने आई हैं, और मुख्तलिफ साफियों के जो इंटरव्यूज़ हैं इनमें मतीउल्लाह जान साहब की एक स्टेटमेंट मैसिवली वायरल है। वो कहते हैं कि इमरान खान सबसे ज़्यादा वकार, इज्जत और एतमाद के साथ जेल गुजारी है। उन्होंने जो 2 साल की जेल इज्जत नफ्स और वकार के साथ गुजारी है, इसका मुकाबला नवाज शरीफ और आसिफ अली सरदारी की जेलों के साथ नहीं किया जा सकता, ये मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं। फिर नाज़रीन, एक और स्टेटमेंट आई है और ये जवाद अहमद साहब की भी स्टेटमेंट और सोहेल वड़ाई साहब की भी, लेकिन इमरान खान साहब की बहन नौरीन नियाज़ी साहब की स्टेटमेंट है कि उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि इमरान खान डील करके निकले और वो भी उन जैसे सियासतदान बन जाएं। ये इमरान खान को जलील करना चाहते थे, लेकिन अल्लाह ने इन तमाम जालिमों को जलील कर दिया है। इमरान खान ने तो कहा है तुम जो मर्जी कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर नाज़रीन, एक और स्टेटमेंट और इसने मुझे बड़ा परेशान किया है और ये मोहतरम ओरिया मकबूल जान साहब के हवाले से है। ओरिया मकबूल जान साबिक पाकिस्तान का एक सिविल सर्वेंट, मुहज़्ज़ब, पढ़ी लिखी शख्सियत, मजहबी रुझान उनका बहुत ज्यादा है, एक बड़े दिखने में भी ओरिया मकबूल जान एक बड़ा सोबर इंसान और एक इंतहाई काबिल एहतराम वो शख्स है। उसके साथ जुल्म की इंतहा देखें। वो कहते हैं, एक इंटरव्यू में स्टेटमेंट उनकी आई है कि मुझे पकड़ने के बाद उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया था, दौरान हरासत मुझे गालियां दी, यानी आपकी इख्तिलाफात आप गालियां, और फिर मुझे कहा गया कि आप हफ्ते में 1 दफा लड़की मंगवा लिया करें ताकि तुम्हारे दिमाग का जो खन्नास है वो ठंडा हो। मुझे उनके इस घटिया मशवरे का आज भी बहुत दुख है। ओरिया मकबूल जान साहब को कहा जा रहा है गालियां देकर कि तुम लड़की मंगवा लो ताकि तुम्हारे दिमाग का जो खन्नास है ये निकले तुम्हारा बाहर। और इमरान रियाज खान साहब भी ये कहते हैं कि उन्हें भी ऑफर दी गई थी कि आपके लिए लड़कियां मंगवा लेते हैं और मामला चलाएं। दैट्स सैड, दैट्स वेरी सैड। अच्छा नाज़रीन, एक और स्टेटमेंट है और ये बाकायदा से कामरान शाहिद साहब का शो था। इसमें जवाद अहमद कहते हैं कि मदीने की रियासत बन गई
تو آپ کا کام ختم ہو جائے گا. اور یہ فضا علی جو کہ ایک بڑی پرومیننٹ جرنلسٹ ہے، صحافی ہیں، انہیں کہا رہا ہے کہ اگر مدینے کی ریاست جو عمران خان کہہ رہا ہے بن گئی تو آپ کا کام ختم ہو جائے گا. فضا علی نے جواب دیا کہ جناب ہو جائے یعنی ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا کام ختم ہو جائے، اس سے فرق نہیں پڑتا. اس پر جو سہیل وڑائچ صاحب بولے ہیں کہ میں بھی انہیں پردے میں انٹرٹینمنٹ پروگرامز میں دیکھنا چاہتا ہوں. سہیل وڑائچ کا فضا علی پر طنز، آپ خواتین کے انٹرویوز کرتے رہیں، آپ انہیں حجاب میں نہیں بے حجاب دیکھنا چاہتے ہیں. کامران شاہد تو امیجن دیٹ سے سہیل وڑائچ کریں کہ میں آپ کو پردے میں انٹرٹینمنٹ کا شو دیکھنا چاہتا ہوں. اور یہ وہی سہیل وڑائچ ہے جو باقاعدہ سے خواجہ سراؤں کے انٹرویوز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کو کون سے مرد آکرشت کرتے ہیں، کون سے مرد. اور بہت ساری ایسی ٹک ٹاکرز معزز جو آرٹسٹ ہیں کام کرتی رہی ہیں، انہیں سوئمنگ کرواتے ہوئے سہیل وڑائچ صاحب دیکھتے ہیں. تو یہ ہماری حالت ہے، اور یہ پاکستان کے پرائم ٹیلی ویژن کے اوپر یہ گفتگو اور بات چیت ہوئی ہے. خیال رکھیے گا ناظرین، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.